Hey guys, welcome to Ravi's English classes, and today we are covering MCQs of the Tiger King from Vistas. So let's get started this video. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग का ऑथर कौन है? रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, चार्ल्स डिकेंस, कमला दास, नन। देखिए इसमें सारे ही आपको बड़े नए लग रहे होंगे क्योंकि जो टाइगर किंग का हमने राइटर नेम पढ़ा हुआ है वो आपने पढ़ा है काल्की। ठीक है, तो काल्की इनका पेन नेम था। वैसे इनका एक्चुअल नेम था रामा स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। तो आप दोनों को ध्यान रखना है। काल्की आता है तो आपको काल्की पे टिक करना है, और रामा स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति आता है तो आपको इस पर, यदि वो पेन नेम पूछता है तो आपको काल्की ही यूज़ करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है? मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस, आयरनी, सरकाज्म, ऑल। तो इसमें यूज़ किया गया आयरनी, बहुत ज़्यादा व्यंग किया गया इसमें। तो इस तरह से इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा आयरनी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द चीफ एस्ट्रोलॉजर एस्टोनिस्ड। चीफ एस्ट्रोलॉजर को इतना ज़्यादा आश्चर्य क्यों हुआ? द किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर, इसलिए कि जो किंग है वो टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। अ 10 days ओल्ड बेबी वॉज स्पीकिंग, 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा। हिज प्रिडिक्शन वॉज बींग चैलेंज्ड, उसकी भविष्यवाणी को चैलेंज किया गया था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग एक्सक्यूटेड बाय द रॉयल्टी। तो इसमें क्यों आश्चर्य हुआ था बहुत ज़्यादा? क्योंकि एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा था। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की थीम क्या है? किंग्स आर पावरफुल, एनिमल्स एंड मैन कोएग्जिस्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ, डेस्टिनी इज अनअवॉइडेबल। तो इसकी थीम क्या है? तो वो किंग्स पावरफुल होते हैं, ये इसकी थीम नहीं है। एनिमल्स और मैन एक साथ रहते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं था। बर्ड्स और एनिमल्स पृथ्वी पर रहते हैं, ये भी कोई बात नहीं है। इसमें है डेस्टिनी इज अनअवॉइडेबल, इसका मतलब कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। करेक्ट आंसर इज डी। ऑन विच इशू इज द स्टोरी द टाइगर किंग अ सटायर ऑन। किस इशू पर यह सटायर किया गया, व्यंग किया गया है? सटायर मीन्स व्यंग करना। ऑन पीपल, लोगों पर। ऑन द रेकलेस हंटिंग डन बाय मैन, इंसानों द्वारा एकदम लापरवाहीपूर्ण या अंधाधुंध हंटिंग करने पर। ऑन द फुलिशनेस ऑफ अ ग्रेट मैन, जो महान लोग होते हैं उनकी मूर्खता पर। ऑन द फॉल्स प्राइड, ईगो एंड स्टबर्नेस ऑफ द पावरफुल पीपल। तो करेक्ट आंसर इज डी। इट मीन्स पावरफुल लोगों के एकदम झूठे गर्व या घमंड, ईगो अहम, स्टबर्नेस जिद, इनके ऊपर। तो यही है, क्योंकि जो टाइगर किंग था उसमें ये सारे गुण या अवगुण जो भी बोले ये चीज़ थी। अबाउट विच टाइम इज द स्टोरी बेस्ड। टाइम्स ऑफ स्टोन इज कांट से, टाइम्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, टाइम्स ऑफ एस्ट्रोटिक किंग। करेक्ट आंसर इज सी, टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कैसे पता चला? क्योंकि आपको याद हो, अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा हो तो, कि उनके समय में एक हाई रैंक्ड ब्रिटिश ऑफिसर आया था जिसको किंग ने हंटिंग करने से मना कर दिया था। तो उससे पता चलता है कि ये जो चैप्टर था वो टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ सिनोनिम फॉर सर्जन। सर्जन का सिनोनिम पर्यायवाची क्या है? मिनिस्टर, डॉक्टर, ऑफिसर, किंग। सर्जन मीन्स डॉक्टर। हु वॉज दुरासानी। दुरासानी कौन था? एन ओल्ड लेडी, अ यंग लेडी, अ ग्रीडी वुमन, वाइफ ऑफ अ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, नन ऑफ दीज। तो कौन थी दुरासानी? अ ग्रीडी वुमन, वाइफ ऑफ ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश ऑफिसर, जो हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी वाइफ थी। उसको ग्रीडी वुमन क्यों बोला गया था? क्योंकि टाइगर किंग ने उसको 50 डायमंड रिंग सेंड की थी और उसने सभी रख ली थी, जबकि उसने तो केवल 1 या 2 रखने के लिए भेजा था। दैट्स वाई ग्रीडी कहा गया है। हु इज़ द टाइगर किंग इन द स्टोरी। स्टोरी में टाइगर किंग कौन है?
सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, SETC, CRCK, ये सभी उसको नाम दिए गए थे। वैसे एक्चुअल में कौन था ये? सर जिलानी जंग बहादुर। करेक्ट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट? एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रिडिक्शन किया था? जो ज्योतिषी था उसने प्रिडिक्ट क्या किया था, भविष्यवाणी क्या की थी? द बॉय विल बी अ किंग, ये लड़का राजा बनेगा। द बॉय विल विजिट द वर्ल्ड, यह लड़का पूरे वर्ल्ड का विजिट करेगा। द किंग विल बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज सी। उसने प्रिडिक्शन किया था कि ये जो किंग है वो 100वें टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। What did the king utter to astrologer's prediction? जब एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की तो राजा तुरंत क्या बोल पड़ा था? लेट टाइगर्स वॉच, लेट टाइगर्स बिवेयर, लेट टाइगर्स बी केयरफुल, नन ऑफ दिस। देखो इन तीनों का मीन तो एक ही है, बट उसने बोला क्या था? लेट टाइगर्स बिवेयर, टाइगर्स को सावधान हो जाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द चाइल्ड ग्रो? बच्चा किस तरह से बड़ा हुआ था? ड्रिंकिंग गॉड्स मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, ड्रिंकिंग बफेलोज मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, ड्रिंकिंग काउज मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन। तो उसने बकरी या भैंस का दूध नहीं पिया था, उसने काऊ का दूध पिया था, गाय का। करेक्ट आंसर इज सी। हु ब्रॉट अप द किंग? किंग को किसने पाला था? हिज ग्रैंड मदर, एन इंग्लिश ट्यूटर, एन इंग्लिश नैनी, नन ऑफ दिस। तो किंग को पाला था एन इंग्लिश नैनी, एक अंग्रेजी दाई। नैनी, नैनी मीन्स होता है नर्स, जिसे लोकल लैंग्वेज में दाई माँ बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एज वॉज द बॉय क्राउंड एज किंग? किस एज में लड़के को राजा के रूप में नियुक्त किया गया? 30, 15, 22, 20। तो करेक्ट आंसर इज डी। 20 ईयर्स की एज में उसको राजा बनाया गया था। When did the prince marry? राजकुमार ने शादी कब की थी? एट द एज ऑफ 20। 20 के एज में तो वो राजा बना था, शादी नहीं की थी। When he killed the first tiger, जब उसने फर्स्ट टाइगर मार दिया था तब भी नहीं की थी। आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज सी। जब उसने स्टेट में सभी टाइगर्स को मार दिया था तभी भी उसका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए उसने उस समय शादी की थी ताकि ऐसी लड़की से करे जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डिड द किंग मैरी? किंग ने किससे शादी की? टू अ गर्ल हु बिलोंग टू अ ट्राइब दैट रियर्ड टाइगर्स, टू अ प्रिंसेस हु वॉज destined to be dangerous to tiger, to a princess whose father's kingdom had many tigers. Correct answer is C. ऐसी प्रिंसेस, ऐसी राजकुमारी से जिसके पिता के राज्य में बहुत सारे टाइगर्स थे। Which figure of speech has been used in from that day onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram? स्माइल, सॉरी ये सीमली है, यहाँ पे स्माइल नहीं है, इट्स सीमली। आयरनी, मेटाफर, ऑल ऑफ दीज। क्या कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है कि उस दिन से सभी प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन था। तो क्या है ये, क्या है यहाँ पर? सीमली है, आयरनी है या मेटाफर? तो करेक्ट आंसर इज आयरनी, व्यंग किया गया है, ये आयरनी है। वाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी? किंग ने मैरी करने की शादी करने का डिसाइड क्यों किया? टू बाय टाइगर्स, टू गेट टाइगर्स इन डाउरी, टू टेम टाइगर्स, टू अचीव हिज टाइगर ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। तो जैसा कि अभी बताया था मैंने, उसने शादी क्यों की थी? उसके स्टेट में सारे टाइगर्स को उसने मार दिया था, तो इसीलिए अपने 100 टाइगर्स के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए उसने शादी की थी। करेक्ट आंसर इज डी। व्हाट बिकेम द कॉज ऑफ द टाइगर्स डेथ? किंग की डेथ का कारण क्या बना? अ मैन ड्रेस्ड अप एज अ टाइगर, एक व्यक्ति ने
टाइगर के रूप में ड्रेसअप किया। अ टाइगर फ्रॉम हिज इन लॉज किंगडम, उसके ससुराल के टाइगर की तरफ से मौत हुई। अ टाइगर फ्रॉम हिज ओन किंगडम, अपने ही राज्य के टाइगर से मौत हुई। द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप। करेक्ट आंसर इज डी, खिलौनों की दुकान से उसने जो लकड़ी का टाइगर लिया था उससे उसकी डेथ हुई थी। वट पियर्स महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड में क्या चुभ गया था? द slivers on toy tiger's body, a nail from the tiger's leg, a pin emerging from the tiger's mustache, none of these। तो कैसे हुई थी उसकी, क्या चुप गया था? स्लीवर। स्लीवर क्या होता है? जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बारीक फांस सी बोलते हैं लकड़ी की, वो होती है स्लीवर। तो करेक्ट आंसर इज द स्लीवर ऑन द टॉय टाइगर्स बॉडी। हु एक्चुअली शॉट द 100 टाइगर, वास्तव में 100 टाइगर को किसने मारा था? किसने मारा था? वन ऑफ द हंटर्स हु अकैम्पेंड द किंग, जो शिकारी गए थे राजा के साथ उनमें से एक ने। टाइगर किंग्स फादर इन लॉ, किंग्स गेस्ट, ब्रिटिश हाई ऑफिसर। तो करेक्ट आंसर इज ए, टाइगर किंग ने सोचा था कि उसने मारा है, बट एक्चुअल में मारा किसने था उसको? उसके साथ जो हंटर्स गए थे उसमें से एक ने। नाउ नेक्स्ट इज वाई वॉज द किंग कार्ड द टाइगर किंग, टाइगर किंग क्यों कहलाया राजा, क्यों कहा जाता था उस राजा को टाइगर किंग? ही वॉज फॉन्ड ऑफ टाइगर्स, वह टाइगर्स का, फॉन्ड ऑफ में शौकीन, टाइगर्स का शौकीन था। ही कैप्ट मैनी टाइगर्स, वो बहुत सारे टाइगर्स रखता था। ही टेम्ड मैनी टाइगर्स, वो उसने बहुत सारे टाइगर्स पाले थे। बिकॉज ही किल्ड 100 टाइगर्स। करेक्ट आंसर इज डी, उसने टाइगर्स मारे थे। वाई डिड महाराजा पुट अ बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, महाराजा ने अपने राज्य में टाइगर हंटिंग पे बैन क्यों लगाया था? एज ही हैड टू अचीव द गोल ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, ही डिड नॉट वॉन्ट टू रिड्यूस द टाइगर पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर यही है कि उसे अपने 100 टाइगर्स के गोल को अचीव करना था, इसलिए वो अपने राज्य में टाइगर्स पॉपुलेशन को रिड्यूस मीन्स कम नहीं करना चाहता था। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज काल्की ट्राई टू शो इन दिस स्टोरी। देखिए आ गया ना ये नेम काल्की, काल्की इनका पेन नेम है। ठीक है, तो दोनों नेम्स में आपको डिफरेंस देखना है। अगर पेन नेम पूछता है तो आपको काल्की बताना है, और अगर ओरिजिनल नेम पूछना है तो रामास्वामी बताना है। तो उसने क्या बताया इसमें, ये इस स्टोरी में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट वंस डेस्टिनिटी, कोई भी किसी के भी भाग्य के विरुद्ध जाने की व्यर्थता को बताते हैं। किंग्स की फुलिशनेस, मूर्खता को बताया है। पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी की पावर को बताया है। तो करेक्ट आंसर इज ए, द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट वंस डेस्टिनी, भाग्य। वाई वॉज द किंग इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, राजा अपने किंगडम, अपने राज्य को खोने के खतरे में कैसे आ गया था, क्यों आ गया था? बिकॉज ही प्रोहिबिटेड द ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम किलिंग अ टाइगर इन हिज किंगडम, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि उसने क्या किया था, जब उसके राज्य में एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर आया था और उसने टाइगर हंटिंग की इच्छा जताई थी, तो उसने उसके से प्रोहिबिटेड, मना कर दिया था, इसलिए उसका जो राज्य था वो डेंजर की स्थिति में आ गया था। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, 100वें टाइगर ने अपना बदला कैसे लिया? रिवेंज मीन्स बदला। अ स्लीवर ऑन द टॉय टाइगर्स बॉडी pricked the king's finger by attacking the king, by being killed by a hunter, by harming the king's son। तो करेक्ट आंसर इज ए, 100वां टाइगर कौन था? वुडन टाइगर था, उसके लिए, किंग के लिए, और उसकी जो बॉडी पर स्लीवर्स थी उनमें से एक चुप गई थी किंग के राइट हैंड में, इस ये फिंगर में, तो यही उसका बदला था, इसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द महाराजा सो एंशियस टू किल द 100 टाइगर, 100वें टाइगर को मारने के लिए महाराजा इतना चिंतित क्यों था? टू एंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रूव प्रिडिक्शन रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज दिस,
वह अपनी सेफ्टी को एंश्योर करना चाहता था, सुनिश्चित करना चाहता था और प्रिडिक्शन को रॉन्ग, भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। वाई डिड द महाराजा डबल द टैक्स? महाराजा ने टैक्स डबल क्यों कर दिया? इन हिज रेज ड्यू टू द इनएबिलिटी टू लॉकेट द टाइगर हु वॉज ईटिंग द sheep to raise the fund to increase the income of the state and of this। ना तो उसको फंड बढ़ाना था, ना ही उसको अपने स्टेट की इनकम जो है इनकम वो इंक्रीज करनी थी। मेन उसका उद्देश्य था डबल टैक्स करने का कि इन इज रेज, रेज मीन्स होता गुस्सा। जो टाइगर शिप भेड़ों को खा रहा था उसका पता लगाने में असमर्थता के कारण उसने गुस्से में क्या कर दिया, गांव वालों का जो टैक्स था वो डबल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिशियल वाइफ? ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को किंग ने अंगूठियां क्यों भेजी थी, रिंग्स क्यों सेंड की थी? टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ऑफिसर। करेक्ट आंसर इज ए। वो अपने राज्य को बचाने के लिए और उस ऑफिसर को खुश करने के लिए, प्लीज मीन्स यहाँ क्या है, खुश करना। वो नाराज क्यों हो गया था? क्योंकि उसने उसको टाइगर हंटिंग से रोक दिया था। देखो बच्चों, मार्क्स इस पे नंबर पे मत जाइएगा, मैं बीच बीच में से करवा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, लेकिन इस वक्त हम वो कर रहे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एज यू हैव अ शॉर्ट टाइम। वॉट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3-year-old सन? अपने 3 साल के बच्चे को महाराजा ने क्या बर्थडे गिफ्ट दिया था? अ टॉय, गोल्ड कॉइन्स, फॉरेस्ट, अ टॉय टाइगर। तो करेक्ट आंसर इज अ टॉय टाइगर, जिसकी वजह से ही टाइगर की डेथ हुई थी, सॉरी किंग की डेथ हुई थी। वॉट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मोरल क्या है? पावर मेक्स वन मेड, पावर मेक्स अस इनविजिबल, पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी। करेक्ट आंसर इज सी। पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी, भाग्य के सामने शक्ति भी कैसी होती है, मीनिंगलेस होती है। Why did the king not permit British officer to click a picture with the dead tiger? मृत टाइगर के साथ में पिक्चर लेने से की परमिशन भी क्यों नहीं दी थी ब्रिटिश ऑफिसर को? किंग, उसका रीज़न क्या था? अदर ऑफिशियल वुड ऑल्सो डिमांडेड, दूसरे ऑफिसर्स फिर इसकी डिमांड करेंगे। ही वॉज स्कैर्ड ऑफ द ब्रिटिश, वह ब्रिटिश से डर गया था। बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ हिज स्टेट, यह स्टेट के रूल्स के अगेंस्ट था। ऐसा कुछ नहीं था। आंसर इसका है ए। उसने सोचा कि यदि वो इस एक ऑफिसर को इसकी परमिशन देगा तो जो दूसरा ऑफिसर है वो भी इसकी डिमांड करेंगे, दैट इज़ वाई उसने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लिटरल डिवाइस इन लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। जिसमें लाइक का यूज़ करके किसी का कंपैरिजन किया जाए तो वो कौन सी डिवाइस होती है? सिम्बली। Thank you guys. If you like this video, so please like, share, comment, and subscribe. And also follow me on Instagram. Thank you. Bye bye.